हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे हमने आप लोगों को एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर सबसे पहले रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल के बारे में बताया था। इसके बाद हमने देखा था कि रिवर्स कार्नोट साइकिल पर बेस्ड जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके सीओपी की वैल्यू बहुत कम होती है और सीओपी की वैल्यू बहुत कम होने की वजह से उसका यूज हम नहीं करते। फिर उसके बाद हमने आपको बेल कार्नोट साइकिल पर बेस्ड रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया था। तो आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल पे बेस्ड रेफ्रिजरेटर में जो कमियां होती हैं उन कमियों को दूर करके बेल पॉलीमर साइकिल पर बेस्ड रेफ्रिजरेटर बनाया गया, जिसका यूज हम पानी के जहाजों में करते हैं। आज हम उन रेफ्रिजरेटर के बारे में बताएंगे जो आपके एरोप्लेन में यूज किए जाते हैं। तो एरोप्लेन में यूज किए जाने वाले रेफ्रिजरेटर को सबसे पहले हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला आपका है प्राकृतिक विधि, मतलब नेचुरल मेथड पर बेस्ड रेफ्रिजरेटर। और नेचुरल मेथड पर बेस्ड रेफ्रिजरेटर जो होता है वो आपका सरल वायु रेफ्रिजरेशन निकाय यानी सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। मतलब आपके जो भी एरोप्लेन में रेफ्रिजरेटर यूज किए जाते हैं उसमें सबसे पहला जो होगा वो नेचुरल मेथड पर बेस्ड रेफ्रिजरेटर होगा और दूसरा आपका आर्टिफिशियल मेथड पर बेस्ड रेफ्रिजरेटर होगा। तो नेचुरल मेथड पर बेस्ड जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें जो कमियां आती हैं उन कमियों को दूर करके हम आर्टिफिशियल मेथड पर बेस्ड रेफ्रिजरेटर बनाते हैं। तो आपका जो नेचुरल मेथड पर बेस्ड रेफ्रिजरेटर है वो केवल एक ही होता है, वो है आपका सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और आर्टिफिशियल मेथड पर बेस्ड जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो कई सारे मेथड हैं, जिसमें पहला आपका है सरल वायु वाष्पित रेफ्रिजरेशन निकाय, जिसको हम सिंपल एयर इवापोरेटिव रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। दूसरा आपका बूट स्ट्रैप बायो रेफ्रिजरेशन निकाय है, जिसको हम बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। तीसरा आपका है बूट स्ट्रैप वायु वाष्पित रेफ्रिजरेशन निकाय, जिसको हम बूट स्ट्रैप एयर इवापोरेटिव रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। फोर्थ आपका है घटते वातावरणीय वायु रेफ्रिजरेशन निकाय, जिसको हम रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। और फिफ्थ आपका है पुनर्योजी वायु रेफ्रिजरेशन निकाय, जिसको हम रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका नेचुरल मेथड पर बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है केवल एक है और आर्टिफिशियल मेथड पर बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपके 5 हैं। तो इनमें से हम एक एक करके उनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम सरल वायु रेफ्रिजरेशन निकाय यानी सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपके जो होते हैं उसमें उसके जो मेन कंपोनेंट हैं वो मेन कंपोनेंट पहला आपका है संपीड़क, जिसको हम एयर कंप्रेसर बोलते हैं। सेकंड है गैस टरबाइन। थर्ड है ऊष्मा विनियमित्र, जिसको हम हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। फोर्थ है आपका शीतलक वायु पंखा, जिसको कूलिंग एयर फैन बोलते हैं। फिफ्थ आपका शीतलक टरबाइन, जिसको कूलिंग टरबाइन बोलते हैं। और सिक्स है उपसाधन, जो अदर एसेसरीज हैं। अदर एसेसरीज में जैसे आपका एरोप्लेन के अंदर आपका कूल्ड एयर भेजी जा रही है, उस कूल्ड एयर को और तरीके से यूज करने के लिए और उसके अंदर और मेथड यूज कर दे तो वो आपके अदर एसेसरीज में हो जाएंगी। तो अब ये जो सारे पार्ट हैं ये पार्ट किस तरह से वर्क करते हैं उसके लिए आपका ये डायग्राम है। इस डायग्राम को हम समझते हैं। यहां से आपका एम्बिएंट एयर मतलब एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेयर की एयर इस चैम्बर के अंदर इंटर करती है। जब इस चैम्बर के अंदर ये एम्बिएंट एयर इंटर करती है तो उस एयर को सबसे पहले हम थोड़ा कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं यहां पर अगर एयर का प्रेशर P1 और टेम्परेचर T1 है
तो जो एयर इसके अंदर आएगा, जो रैम्ड एयर होगा, उसका प्रेशर भी बढ़ेगा और उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और हम मान लेते हैं उसके प्रेशर टेम्परेचर को P2 T2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो रैम्ड एयर होगी वो कुछ रैम्ड एयर इधर हीट एक्सचेंजर के अंदर आती है और रैम्ड एयर इस मेन कंप्रेसर के अंदर आती है। तो कंप्रेसर का फंक्शन नाम से ही क्लियर है, ये रैम्ड एयर को कंप्रेस्ड करती है। कंप्रेस करने में तो उसके प्रेशर और टेम्परेचर को बहुत हाई कर देती है। और जब ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की एयर यहां से आगे बढ़ती है तो कुछ एयर इधर से इधर आ जाती है और कुछ एयर इधर से इधर आके कंबस्टन चैम्बर में आ जाती है। और जैसे ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर इस कंबस्टन चैम्बर के अंदर आती है वो बर्न होने लगती है। और बर्न होने से जो हीट जनरेट होता है उस जनरेटेड हीट का यूज इस गैस टरबाइन को चलाने में यूज करते हैं। यानी यहां पर ये जो गैस टरबाइन चलती कैसे है, वो इस कंबस्टन चैम्बर के अंदर आने वाली हाई प्रेशर टेम्परेचर एयर के बर्न होने से जो हीट जनरेट होती है उस हीट के हेल्प से इस गैस टरबाइन को चलाते हैं। और ये गैस टरबाइन यहाँ फिगर से दिख रहा है कि ये गैस टरबाइन मेन कंप्रेसर से कनेक्ट है। और जब गैस टरबाइन चलेगी तो गैस टरबाइन चलती है तो ये कंप्रेसर को चलाती है। यानी कंप्रेसर के अंदर जो एयर को कंप्रेस किया जा रहा है उसके टेम्परेचर प्रेशर को हाई किया जा रहा है, वो किसके हेल्प से किया जा रहा है, गैस टरबाइन के हेल्प से किया जा रहा है। और गैस टरबाइन कैसे चल रही है, गैस टरबाइन को चलाने के लिए मेन कंप्रेसर से जो कंप्रेस्ड एयर कंबस्टन चैम्बर के अंदर आती है, कंबस्टन चैम्बर के अंदर वो बर्न होती है और बर्न होने के बाद वो गैस टरबाइन को चलाती है। अब हम इधर आते हैं, यहां पर आपकी कंप्रेस्ड एयर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की एयर यहां पे आती है। इस हीट एक्सचेंजर के अंदर ये एयर जब यहां से यहां आगे बढ़ती है और यहां से रैम्ड एयर आती है, वो रैम्ड एयर क्या करती है, इस कंप्रेस्ड एयर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब यहां पर कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर को हम डाउन कर रहे हैं। इसके बाद जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की एयर यहां से इस टरबाइन के अंदर आती है तो टरबाइन के अंदर उसका एक्सपेंशन होता है। हमें पता है अगर हम एयर को एक्सपेंड करते हैं तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो यहां से एयर एक्सपेंड होता है और उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, मतलब यानी वो कूल्ड एयर बन जाती है। अब इस कूलिंग टरबाइन को चलाने का काम कहां से होगा, कूलिंग टरबाइन कैसे चलेगी, यहां से देखिए ये जो रैम्ड एयर यहां से आ रही है ये कंप्रेस्ड एयर के टेम्परेचर को गेन करके हॉट एयर में कन्वर्ट हो जा रही है। और हॉट एयर यहां से बाहर निकलेगी, यहां से जाएगी, ये हॉट एयर यहां से निकलेगी तो ये इस फैन को चलाएगी। इसको हम कूलिंग एयर फैन बोलते हैं। कूलिंग एयर फैन को चलाती है और कूलिंग फैन को चलाने के बाद ये एयर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये जो कूलिंग एयर फैन चलता है इसके चलने से टरबाइन चलती है और टरबाइन इस एक्सपेंडेड एयर को, जो लो टेम्परेचर की एयर को है, उसको यहां से केबिन के अंदर भेजती है। यानी केबिन के अंदर जहां रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है वहां पर भेजती है। अब इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे डायग्राम में कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, सबसे पहले हमने यहां बताया एयर को रैम्ड किया जा रहा है, एम्बिएंट एयर को रैम्ड एयर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये सबसे पहले आपका पहला प्रोसेस जो यहां पे बन रहा है वो रैमिंग प्रोसेस बन रहा है। और रैमिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो एम्बिएंट एयर है उसके प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को राइज करते हैं। अब ये रैम्ड एयर जब कंप्रेसर के अंदर आता है तो अगला जो प्रोसेस होता है वो कंप्रेशन प्रोसेस होता है। और कंप्रेशन प्रोसेस के अंतर्गत हम रैम्ड एयर के प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को बढ़ाते हैं। तीसरा आपका शीतलन प्रक्रम, जिसको हम कूलिंग प्रोसेस बोलते हैं। कूलिंग प्रोसेस इस हीट एक्सचेंजर के अंदर होता है। तो यहां पर हीट एक्सचेंजर के अंदर जो आपकी कंप्रेस्ड एयर आएगी वो कंप्रेस्ड एयर ठंडी होगी। किस एयर के हेल्प से ठंडी होगी, वो आपकी रैम्ड एयर के हेल्प से ठंडी होती है। यानी कंप्रेस्ड एयर के टेम्परेचर को यहां पर हम डाउन करते हैं। इसके बाद अगला एक्सपेंशन प्रोसेस। एक्सपेंशन प्रोसेस इस टरबाइन के अंदर होता है। यानी जब ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की पहले एयर इस टरबाइन के अंदर आती है तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही लो हो जाता है। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही लो होने से
वो काफी ठंडी हो जाती है। अब इसके बाद ये ठंडी एयर कहां भेजते हैं? केबिन के अंदर भेजते हैं, जहां पर वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने का मतलब वो अगला प्रोसेस रेफ्रिजरेशन प्रक्रम यानी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होता है यहां। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और एरोप्लेन के अंदर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता रहता है। तो ये आपका रहा नेचुरल मेथड पर बेस्ड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको हम सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। अब इसके बाद जो अगला टर्म होगा उसमें हम एक एक करके जितने आर्टिफिशियल मेथड पर बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह से अगले 2-3 टर्म में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप मान चलिए आपके बोर्ड में एग्जाम में कम से कम यहां से 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो यहां तक आप लोग सही से तैयार करिएगा। नेक्स्ट टर्म पे हम आपका आर्टिफिशियल मेथड पर बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।